रीनल स्टोन यानी बहुत सारे लोगों को पथरी होती है, स्टोन होता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अगर एक बार पथरी बन गई, फिर उस वो निकल जाने के बाद भी फिर दोबारा पथरी बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके काजेज होते हैं? क्यों आपकी पथरी बार बार बनती है? क्या आपको सिम्टम हो सकता है? कुछ लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी तरीके से रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हम कौन सी जांच करा करके आपके स्टोन को पता कर सकते हैं, कौन सी जांच ऐसी होती है जिससे आप अपने स्टोन को, पथरी को आराम के साथ जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सोनोग्राफी में नहीं आती है, तो उसमें कौन सी जांच कराना है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को आप आराम के साथ 3-4 मिनट निकाल करके देख लीजिए। पहली चीज तो यह है कि इसके काजेस क्या है, पथरी बार बार क्यों बनती है। कुछ लोगों में विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि डी स्क्वेमाइजेशन ऑफ सेल्स होता है। आपके सेल्स में अंदर टूट फूट होती है, बहुत टूट जाते हैं, जो बार बार पेशाब में निकल के आते हैं, फिर उसके आसपास कचरा जमा होकर के एक पथरी की शक्ल ले लेता है। तो विटामिन ए की कमी एक इंपॉर्टेंट काज है। इसी तरीके से कुछ लोगों में यूरिनरी साइट्रेट की कमी हो जाती है। यूरिन में एक साइट्रेट नाम की चीज होती है जो आपके पेशाब को बाहर निकालती है। लेकिन अगर ये साइट्रेट आपके अंदर कम हो जाएगा तो आपके अंदर पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। कुछ पेशेंट को आपने देखा होगा कि बार बार यूटीआई होता है, बार बार इंफेक्शन होता है, उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट आपने देखा होगा कि बिस्तर पे पड़े रहते हैं, इमोबाइल रहते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने से बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ऐसे पेशेंट में भी पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोग पेशाब को बहुत देर तक रोक के रहते हैं, यूरिनरी स्टेटिस, पेशाब को रोक के रखते हैं। ऐसे पेशेंट में भी स्टोन बनने के चांस रहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को हाइपर पैराथायराइडिज्म है, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा किसी का बन रहा है, उसमें भी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे आप पता करें आपको स्टोन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कुछ स्टोन बहुत साइलेंट होते हैं, गुर्दे में पड़े रहते हैं, पता नहीं चलता है। कुछ स्टोन में आपको पेन होगा, दर्द होगा, वो बिल्कुल नीचे राइट साइड में, दोनों साइड में, आगे भी पीछे हो सकता है। इसी तरीके से आपको पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है और पेशाब में बहुत पस आ सकता है। तो इस तरीके से आप अपने रीनल स्टोन को पता कर सकते हैं। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि किसी को अगर रीनल स्टोन है तो वो कौन सी जांच करा के अपने रीनल स्टोन को पता कर सकता है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड करके, यूएसजी करके आप स्टोन को पता कर सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं आता हो तो आप एक्सरे, केयूबी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का एक्सरे होता है, उससे भी हम स्टोन को पता कर सकते हैं। बहुत सारे यूरिन की अगर आप जांच कराते हैं, आरएम कराते हैं, तो उसमें अगर किसी का क्रिस्टल आ रहा है, किसी का आरबीसी आ रहा है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इलाज की अगर हम बात करें, खासतौर से रीनल स्टोन की अगर इलाज की हम बात करें, तो उसमें अगर किसी का स्टोन 9 mm से कम है, 9 mm से कम है, तो उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आमतौर से कोई भी आप डायबिटिक मेडिसिन दे करके, कुछ जैसे सिस्टोन फोर्ट सिरप आता है हिमालय का, या बहुत सारे नीरी सिरप आता है, नीरी सिरप है, बर्बेरिस वुल्गारिस होम्योपैथ की दवा है, ये होम्योपैथिक के डॉक्टर्स इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन जो भी दवा है ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। मैं एक जानकारी के लिए आपकी वीडियो बना रहा हूं, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन कभी मत करिए, क्योंकि आपको नुकसान कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल क्या होता है, अगर 9 mm से ज्यादा किसी का स्टोन है, उसको बहुत सीवियर पेन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसमें पीसीएनएल, परक्यूटेनियस नेफ्रोलेक्टोमी होता है, ईएसडब्ल्यूएल, ठीक है। और इस तरीके से बाद में ओपन सर्जरी करते हैं कुछ डॉक्टर्स, ओपन सर्जरी करके कुछ लेजर के थ्रू पथरी को तोड़ के निकाल देते हैं। लेकिन सर्जरी से आप ये समझ लीजिए कि बाद में भी आपको स्टोन बन सकता है, पथरी बन सकती है। इसीलिए जब भी आपका 9 mm से कम है तो डॉक्टर आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं, पानी ज्यादा पीने के लिए बोलते हैं, और ये कहते हैं कि कोशिश करके पथरी को नॉर्मल आप बाहर करिए। दोस्तों, स्टोन पे अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।